नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ज्ञान पर। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल होता है और आप कहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसका सबसे अच्छा फीचर्स ये होता है कि इसमें रिस्क फ्री होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, पूरा सेफ रहता है और ये 100% गारंटीड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। और दूसरा जो है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलती है। अभी जो भी दूसरी स्कीम चल रही है उसमें सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज दर इसके थ्रू मिलता है। और इसके बाद जो है कि इसमें रेगुलर इनकम होती है। इसमें क्या आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाता है आपके सेविंग अकाउंट में, तो आप इसको एक रेगुलर इनकम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल होता है। इसके अलावा भी जैसे किसी ने VRS वगैरह लिया है तो वो 55 वर्ष की आयु के बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बस इसमें शर्त ये होती है कि उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 मंथ के अंदर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है ये अकाउंट ओपन करके। और इसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल होते हैं वो 50 वर्ष की आयु के बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओपनिंग ऑफ अकाउंट की कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आप इंडिविजुअली या फिर स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है और इसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, यानी 5 साल के लिए आपको लॉगिन में रखना पड़ता है। और इसके बाद भी अगर आप चाहे एक्सटेंड करवाना तो अगले 3 साल के लिए फिर से एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये जो अकाउंट होता है आप किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में जो डिपॉजिट्स है वो मिनिमम 1000 होता है और उसके बाद 1000 के मल्टीपल में अप टू 15 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि एक बार आपने जमा कर दिया तो वो उसके बाद आप उसमें और जमा ऐड नहीं कर सकते, और अगर करना है तो आपको अलग से बनानी पड़ती है। और इसमें यह है कि टोटल जो सीलिंग होती है वो 15 लाख की होती है, यानी अगर आपने पहले से एक अकाउंट 5 लाख का ओपन कर रखा है तो आप 10 लाख का और ओपन कर सकते हैं अलग से अकाउंट, यानी मल्टीपल अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि टोटल जो लिमिट है वो 15 लाख तक होना चाहिए, 15 लाख से ऊपर का आप इसमें नहीं ओपन कर सकते। इसकी जो मौजूदा ब्याज दर है वो 7.4% है और ये क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिवाइज किया जाता है। और इसमें जो भी आपका ब्याज बनता है क्वार्टरली बेसिस पे वो आपका नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट वर्किंग डे को आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब देखते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में कि आपने एक बार इसमें अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया तो आप बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, और अगर निकाल सकते हैं तो क्या नियम होते हैं, कितनी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आप 1 साल के अंदर इस अकाउंट को बंद करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है, और अगर ब्याज आपको मिला है तो वो रिकवर कर लिया जाता है। और दूसरा ये कि अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में अगर अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको 1.5% ऑफ डिपॉजिट, जितना भी आपने पैसा जमा किया है उसका 1.5% आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है। और तीसरा इसमें यह है कि जैसे आप अगर 2 साल के बाद अगर क्लोज करते हैं तो आपको 1% ऑफ डिपॉजिट, आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया है उसका 1% एज ए पेनल्टी देना पड़ता है, उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन होता है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए, तो अगर आप एक्सटेंड किया है आपने अकाउंट और उसके बाद अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं तो एक्सटेंड करने के 1 साल के बाद अगर आप क्लोज करते हैं तो कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें जो अगर डिपॉजिटर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में आप विड्रॉ कर सकते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं, और उसमें आपको कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए आप अप टू 1,50,000 ATC के थ्रू क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में, और ये सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर में किया जा सकता है, उसके बाद प्रीसीडिंग ईयर में आप इसमें नहीं कर सकते। और इसके थ्रू जो इनकम होती है वो फुली टैक्सेबल होती है, और इसके ऊपर आपको जो भी आपका स्लैब होता है उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा एनुअल इंटरेस्ट बन रहा है तो आपको 15G और H फॉर्म जमा करना ज़रूरी होता है, वरना आपका TDS कट सकता है। अब इस चार्ट के थ्रू अपन देखते हैं
कि कितना पैसा अपन इन्वेस्ट करेंगे तो कितना उसका ब्याज मिलेगा क्वार्टरली बेसिस पे, और टोटल जो 5 साल का टर्म है इसका उसमें टोटल कितना ब्याज मिलता है। जैसे आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे 1850 रुपये का ब्याज मिलता है, और टोटल जो है 5 साल का उसमें 37,000 आपको ब्याज मिलता है। और इसके अलावा देख लेते हैं अपन कि मैक्सिमम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है 15 लाख की, अगर आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे 27,750 रुपये ब्याज मिलता है, और टोटल जो 5 साल का ब्याज होता है वो होता है 5,55,000 रुपये। और इसके अलावा भी दूसरे अमाउंट के लिए चार्ट में लगा रखा है, तो वहाँ देख सकते हैं आपकी कितना आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर क्वार्टरली कितनी इनकम होती है आपको, तो वो इसके थ्रू देख सकते हैं आप। और स्कीम है वो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे अच्छी स्कीम है। इसमें क्या कोई रिस्क नहीं होता है, और इंटरेस्ट रेट भी एक बार जब आपने इन्वेस्ट किया है उस दिन जो रेट होगी वही अगले 5 साल तक के लिए फिक्स होती है। तो आपने जब भी इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा था वो अगले 5 साल तक आपके अंदर फिक्स रहेगा, तो कोई ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये सबसे अच्छा और बेस्ट चॉइस है कि रिटायरमेंट के बाद अपने फंड इसके अंदर जमा रख सकते हैं, और एक इनकम भी जनरेट होती रहती है इससे, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ हम बताएंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।